एक उल्टी गिनती बेरोजगारी दूर करने की भी शुरू की जाए। धर्म के नाम पर लड़ते हमारे समाज में युवाओं को रोजगार देने का धर्म भी चलाया जाए। अब दो राज्यों की कहानी हम आपको दिखाएंगे। दो मुख्यमंत्रियों की तरफ से बेरोजगार नौजवानों को दिया गया भरोसा कैसे टूट रहा है, ये भी समझाएंगे। सबसे पहले राजस्थान आपको लिए चलेंगे, जहां टूटे मंदिर को बनवाने दौड़ पड़ी सरकार। बेरोजगार बनाकर छोड़ दिए गए युवाओं के टूटे सपने को जोड़ने के लिए नहीं दौड़ रही है सरकार। ईद से पहले अलविदा नमाज के मौके पर जयपुर में मस्जिद के बाहर ही सड़क पर हर साल की तरह नमाज पढ़ने देने का मुकम्मल इंतजाम कराने वाली सरकार और सरकारी व्यवस्था जिम्मेदार है सड़क पर ही लाने के लिए उन युवाओं को, जिनका धर्म अगर बेरोजगारी मान लिया जाए तो ये अल्पसंख्यक नहीं बल्कि देश में बहुसंख्यक है। जयपुर में तापमान 43 डिग्री है। बेरोजगारी को नापने का कोई थर्मामीटर नहीं होता तो टूट जाता, पारा फूट कर बाहर आ जाता। धर्म का इस्तेमाल अफीम की तरह अपनी सियासत के लिए करने वाले दौर में राजस्थान की सड़कों पर अपना ही खून इस सिरिंज से निकालते ये वो नौजवान हैं, जिन्हें कोरोना काल में जनता की जान बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाकर भर्ती किया। अब वही अपने ही खून से CHA लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी भेज रहे हैं, क्योंकि इन 28,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को महामारी के चरम दौर में सैंपल लेने, दवा बांटने, वैक्सीनेशन के काम में इस्तेमाल करके वापस बेरोजगारी का बीमार बना दिया गया। जिनकी एक ही गुहार है, पक्का नहीं तो संविदा पर ही काम दे सरकार। पिछले 28 दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। पिछले 13 दिन हमने इसके अंदर जो वो आमरण अनशन भी किया था। सैकड़ों की संख्या में हमारे साथी यहाँ से बीमार होकर हॉस्पिटल भर्ती हो चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई भी नहीं सुन रही। ऑफिशियली कोई भी वार्ता हमारे साथ नहीं हुई है, इसलिए मजबूरन हमें आज ये खून से खत लिखने वाला काम करना पड़ा। जिस राजस्थान के अलवर में अतिक्रमण वाला मंदिर गिरने के बाद सरकार मंत्रियों को दौड़ाकर कहती कि अरे हम मंदिर बना कर देंगे, उस राजस्थान में देखिए गोद में बच्चे लेकर अपनी नौकरी का हक मांगती माओं को, जिनके लिए कान सरकारी व्यवस्था के नहीं खुल रहे। नर्सिंग कोर्स की हुई दामिनी शर्मा समेत कई माँ अपने बच्चे के साथ धरना दे रही। 12 घंटे ये काम करती थी, 8,000 में 100 रुपए कम मिलते थे। कोरोना से लेकर डेंगू मलेरिया के विषम काल में इनकी मदद सरकार ने जनता के लिए ली, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं कि हालत में छोड़ दिया। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक हम बैठे रहेंगे ऐसे ही। कोरोना के समय में हमारी जान बचाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। अब कोरोना खत्म हुआ या धीमा पड़ा तो ये लोग अब अपनी जान बचाने के लिए इस कड़ी धूप में जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही दिन ट्वीट किया था 28 दिन पहले कि इनकी समस्याओं के बारे में मुझे पता है, कुछ करेंगे। लेकिन कैसे भरोसा करे ये बेरोजगार बनाकर छोड़ दिए गए हजारों युवा मुख्यमंत्री के एक ट्वीट पर, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ही मार्च से अप्रैल के बीच इन्हें नौकरी पर रखने के सवाल पर अल्टी पल्टी मारते आ रहे हैं। कोविड सहायक का कोई पद राजस्थान में नहीं है, केवल कोविड के समय इनको लगाया था टेम्परेरी। अब कोविड है नहीं, इसलिए इनका काम पूरा हो गया 31 मार्च को। मुख्यमंत्री जी ने उनका बजट में उल्लेख किया, इन्होंने अच्छी सेवाएं दी है, उनका कोई न कोई मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे। बजट में जो प्रावधान किया है उनके बारे में कोई न कोई फैसला होगा, उनको वेट करना चाहिए। धर्म की चिंता करने वाली सरकार के मंत्री क्या रोजगार देने का अपना धर्म जल्दी निभाएंगे? क्योंकि राजस्थान में नर्सिंग स्टाफ के ही 25,000 पद खाली हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर नर्सिंग कर्मियों के 20,000 पद खाली हैं और जयपुर में 30 दिन से बेरोजगार बना दिए गए 28,000 स्वास्थ्य कर्मियों का धरना जारी है। शरद कुमार, जयपुर आज तक। ये कहानी उन 6,800 लोगों को नौकरी का न्याय दिलाने की है, जिन्हें अब भी मुख्यमंत्री का दिया भरोसा है, जिन्हें मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है, लेकिन आरोप है कि शिक्षा विभाग और उनके ऑफिसर
चुनाव से पहले हुए वादे को पूरा करने से बच रहे हैं और इसीलिए हजारों नौजवान चयन के बावजूद महीनों से बेरोजगारी झेल रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, मंत्री बन गए, मंत्रियों को 100 दिन का काम का एजेंडा मिल गया, वहां पढ़ लिखकर भी अपनी शिक्षक पद की नौकरी के लिए इन हजारों युवाओं का सपना नहीं पूरा हो पाया। कौन है ये लोग, पहले जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में 2018 में सहायक शिक्षक के 69,000 पदों पर भर्ती निकली। 20 जून 2020 को नतीजा आया। रिजल्ट में गलत आरक्षण लागू करने का आरोप लगा। अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने शिकायत को सही माना। 8 महीने गलत आरक्षण प्रक्रिया के कारण नौकरी से दूर हुए अभ्यर्थी धरना देते रहे। मंत्रियों के घरों से लेकर शिक्षा विभाग के दफ्तर तक 8 महीने दौड़ते रहे। चुनाव का वक्त आया। दिसंबर 2021 में 6,800 युवाओं को नौकरी देने का वादा हुआ। फिर 4 महीने बीत गए। लखनऊ में किराए के घर में रहकर बेटे अथर्व को होमवर्क कराती माधुरी का शिक्षक बनने का सपना ही रह गया। आखिर कब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे? अगर पढ़ लिख कर बच्चे सड़कों पर ही रहें, ऐसे ही रहें, तो पढ़ने लिखने का फायदा क्या है? संवाददाता संतोष कुमार अब 7x5 का कमरा किराए पर लेकर रहने वाले विजय, वीरेंद्र, नवदीप, अवनीश के पास पहुंचे, जो धरना देते हुए कई बार पुलिस की लाठी खा चुके हैं। वादे के बावजूद अब तक शिक्षक नियुक्ति भर्ती की चिट्ठी नहीं पाए। विभाग बढ़ जाते हैं, लेकिन कल भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। सर, हमारा दोष केवल इतना है कि हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। इसके अलावा और कोई दोष नहीं है। हमने सरकार के सहारे मानक क्वालिफाई किए हुए हैं। सर, लाठियों से पुलिस की जिनका भरोसा अपनी नौकरी पाने की लड़ाई में नहीं टूटा, अब उनकी आंख के किनारों के बांध को तोड़कर आंसू निकल पड़े हैं। सवाल हुआ कि जब सरकार ने ही भरोसा दिया तो फिर इन्हें नौकरी क्यों नहीं मिलती? जवाब हमने सीधे बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछा और उस जवाब पर फिर चयनित शिक्षकों से सवाल किया। 6800 अभ्यर्थी जो जिनके बारे में निर्णय जब तक कोर्ट का नहीं आ जाता तब तक कोई गवर्नमेंट इस कंडीशन में नहीं होगी कि कोई एक्शन ले सके। इसलिए केस कोर्ट में पेंडिंग है। मैं तो यही चाहूंगा कि कोर्ट से इसका जल्द से जल्द निस्तारण हो और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इस केस के लिए पैरवी करी जानी है वो हमारी सरकार की तरफ से पूरी पैरवी की जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें कोताही नहीं भरती जाएगी। कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। कोर्ट कह रही है कि अगर आप गलती मान रहे हैं, आपसे विसंगति होती है तो अच्छी पहल है, आप इनको नियुक्ति दीजिए। लेकिन जो गलत नियुक्तियां आपने इनकी जगह पे की हैं, जैसे मेरी जगह पे अगर किसी और का चयन हो गया है तो जब मुझे नियुक्ति देनी है तो इनको हटाना पड़ेगा प्रक्रिया से। तो वही कोर्ट पूछ रही है कि आपने जो गलत नियुक्तियां की उसके बारे में आपका क्या निर्णय है? तो सरकार वहां भाग रही है। सरकार उधर भी अच्छा बनने की कोशिश कर रही है जो गलत नियुक्तियां कर दी हैं, और इधर भी अच्छा बनने की कोशिश कर रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये कल भी बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हैं। अब इनकी बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कौन है? कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।